नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार ऑनलाइन अध्यापन में मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। और कल हमने पढ़ा था कि डॉक्टर भटनागर साहब ने हमें बताया था कि जो स्थिति उस ग्रह पर मशीनों के कारण हो गई है वह स्थिति पृथ्वी पर न हो, इसलिए उन्होंने एक सलाह दी थी कि मनुष्य को खुद को काम करना चाहिए, ज़्यादा काम मशीनों से नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में हमने कल तक पढ़ा था। अब जो शेष थोड़ा भाग रह गया है इसके बारे में आज की तासिका में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो निकालो बच्चों पन्ना नंबर 24, उसमें से दूसरा परिच्छेद आज हम पढ़ेंगे। पन्ना नंबर 24 निकालिए। डॉक्टर का अपहरण होने के बाद डॉक्टर भटनागर जी ने बताया था कि मुझे किन लोगों ने अपहरण किन लोगों ने किया है कि पृथ्वी से करोड़ों मील दूर जो ग्रह है उस ग्रह के लोगों ने मुझे इलाज के लिए, जो बीमारी वहां उस ग्रह पर फैली हुई है उसके इलाज के लिए उन्होंने मेरा अपहरण किया है। इसके आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वो चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। आप ये बात सोच सकते हैं कि सारे क्षेत्रों में तो इन्होंने बहुत सारी प्रगति की है, लेकिन ये चिकित्सा शास्त्र में कैसे पीछे पड़ गए, इलाज के बारे में इतने पीछे क्यों रह गए, इसका इतना कम विकास क्यों हुआ है। तो देखो वो क्या बताते हैं। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। वहाँ के ग्रह के जो लोग हैं ना, उनका जो शरीर है वो बहुत मजबूत है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। त्यांची आपली त्वचा कशी आपली कातड्याने बनली की नाही तशी त्यांची त्वचा जाड प्लास्टिक सारख्या वस्तूने बनलेली आहे। कातडी त्यांची, इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। ह्याच्यावर हवेचा असर होत नाही, पाण्याचा असर होत नहीं, कशाचाच काय परिणाम होत नहीं। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त होती जाती है। डॉक्टर भटनागर साहब बता रहे हैं यहाँ के ग्रह के जो छोटे बच्चे हैं जब वो बाल्यावस्था में होते हैं तो उनकी चमड़ी थोड़ी सी नरम रहती है, लेकिन जैसे वो बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी चमड़ी सख्त बनती जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। वहाँ की जो जलवायु है ना, उसका प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई सोच कैसे सकता है। देखिए डॉक्टर भटनागर बताते हैं यहाँ बीमारियां ही नहीं है, रोगच होत नाही म्हटल्यावर इलाज शोधायचा प्रश्नच येत नाही, असं ते सांगा। जब यहाँ कोई बीमार ही नहीं पड़ता तो चिकित्सा शास्त्र में ध्यान देगा कौन। आदमी कब ध्यान देता है जब उसको उस बात की आवश्यकता बन पड़ती है। ज्या वेळेला आवश्यकता असते, गरज असते, त्याच वेळेला त्या क्षेत्रामध्ये शोधाचं कार्य, संशोधनाचं कार्य सुरू होतं। आता इथे आजारीच कोण पडत नाहीत म्हटल्यावर संशोधन करायचा प्रश्नच येत नाही, इसलिए वो पीछे पड़ गए हैं चिकित्सा शास्त्र में। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। लेकिन अब क्या हो गया है, मुसीबत आ गई है। एक सड़न का रोग हो रहा है। कौन सा रोग हमने पढ़ा था पिछली तासिका में, सड़न का रोग। जिस किसी भी आदमी को ये सड़न का रोग होता है वो थोड़े ही दिन में उसकी सारी त्वचा सड़ जाती है और वह आदमी मर जाता है। ये बीमारी उस ग्रह पर हो गई है, उसके इलाज के लिए डॉक्टर भटनागर का अपहरण किया गया है। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। पृथ्वीवर जे उपचार पद्धती वापरली जाते ती तिथं वापरून चालत नाही असं डॉक्टर सांगायला लागलेले आहे। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाई बनाना है। काय तयार करायचं आहे, औषधं तयार करायचे हे रोग नष्ट होण्यासाठी। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। अंग प्रत्यारोपण, जिस अंग को जो
अंग शरीर का सड़ रहा है उसको काट कर वहां दूसरा अंग लगाने के लिए जो साजो सामान लगता है ना, वो इकट्ठा करने का काम डॉक्टर भटनागर वहां कर रहे हैं। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकू। ते मला त्याच वेळेला पृथ्वीवर सोडणार आहे ज्या वेळेला मी ह्या रोगाचा उपाय त्यांना सांगेन। आणि हे काम एकट्यानं करण्यासारखं आहे का? इसके लिए बहुत सारे आदमियों की, संशोधकों की, शास्त्रज्ञों की आवश्यकता होगी। ये उन लोगों को बात बताकर नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि इसके इलाज बताओ, फिर ही तुम्हें हम जाने देंगे। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। वो कह रहे हैं अगर आप अकेले से ये काम नहीं हो रहा तो आप उन लोगों के नाम बताइए जिनकी सहायता आपको चाहिए। हम पृथ्वी पर चले जाते हैं, उन शास्त्रज्ञों को, उन डॉक्टरों को वहां से उठाकर उनका अपहरण करके फिर से इस ग्रह पर लाते हैं। अब डॉक्टर साहब तो बेचारे अकेले फंस गए हैं, दूसरे लोगों का नाम वो क्यों बताएंगे? ठीक है, इस बात के लिए वो सहमत नहीं है, लेकिन वो योजना बना रहे हैं और डॉक्टरों को लाने की। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप कर ले, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। काय उपाय आहे ते सांग, स्वतःचा इलाज स्वतःच करला पाहिजे, पण ते त्याच्यासाठी तयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें लाया जाएगा। तिथं गोष्ट गुपित ठेवली, कुठली पृथ्वीवर कुठल्या डॉक्टरांनाही घेऊन येणार आहेत। अजून पण एकाला घेऊन आले पण एकावर काम झालं झाले म्हटल्यावर ते आणखी डॉक्टर, आणखी शास्त्रज्ञांना पृथ्वीवर ते घेऊन येणार आहेत। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ, इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। म्हणून ते काय म्हणतात, आता जर मला परत पृथ्वीवर यायचं असेल तर या ग्रहावरच्या लोकांच्या इच्छेनुसारच मला येता येईल, त्यांना विरोध करून मला पृथ्वीवर येता येणार नाही। तिथनं पळून जाऊ शकत नाही। करोडो मील पृथ्वी आहे पण प्रवास कसा करणार तो? त्यांच्याकडे अत्याधुनिक यान आहे। लक्षात आलं का बघा? फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। मला इथं काय कष्ट नहीं, त्रास नहीं, फक्त इलाज शोधायचं काम है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है डॉक्टर भटनागर ने। घरातल्याला म्हणतात मी फॉरेनला ट्रिपला गेलोय असं समजा आणि जगा म्हणून सांगितलं, कारण ते कोणत्या संकटात आहेत त्या संकटाची माहिती त्यांनी सांगितलेली आहे। पृथ्वीवरच्या सगळ्या लोकांना त्यांनी सूचना पण केलेली आहे की आपण जर अशीच मशिनरी वाढवत गेलो तर पृथ्वीवरचे लोक सुद्धा मशीनांचे गुलाम बनून जातील आणि ते होऊ देऊ नका असं पण ते सांगायला लागले। डॉक्टर भटनागर इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए। एक रहस्य को ही उन्होंने खोलाया ना, आज के लिए और भविष्य के लिए। क्या जो उस ग्रह पर स्थिति हो गई है उन लोगों की, वही स्थिति भविष्य में पृथ्वी पर के लोगों की भी हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए हमें सचेत रहना है। हमें नाकारा नहीं बनना पृथ्वी के लोगों को, खुद भी काम करना है, अपने शरीर पर भी ध्यान देना है। उस ग्रह पर यह स्थिति क्यों हो गई? उसका एकमात्र ही कारण है कि वहाँ मशीनों के आदमी गुलाम बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कहानी खत्म हुई। ये बहुत अच्छी कहानी है। मुझको पढ़ाते वक्त और आपको पढ़ते वक्त इसमें बहुत सारी रुचि निर्माण हो गई है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, ये पाठ जो है डॉक्टर का अपहरण, ये पाठ आपका खत्म हो गया है। इसके ऊपर के जो स्वाध्याय जो होंगे बच्चों, इसके ऊपर के स्वाध्याय, बहुत स्वाध्याय इसमें पुस्तक में नहीं दिए गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस स्वाध्याय का एक अलग ही वीडियो बनाकर भेज दूंगा। ठीक है, अब आप लोगों को जो अभी एक ही स्वाध्याय दिया गया है, एक ही कृति दी गई है, वो कृति
सी है उसकी सूची हम बनाएंगे, अभी बनाएंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, थोड़ा सा कठिन सवाल मैं बता देता हूं आप लोगों को, और यहाँ पर भी हम छुड़ाएंगे उसको। ठीक है, चलिए किताब में जो है वो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद अध्ययन करेंगे। देखिए तो सवाल क्या है, सवाल लिखता हूँ मैं, सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने का कारण। मैं सिर्फ एक ही ले रहा हूं, देखिए पाठ बहुत बड़ा है, इस पर स्वाध्याय भी ज्यादा होंगे, इसलिए मैं क्या करता हूं, आप सभी छात्रों को इस पाठ पर आधारित एक स्वाध्याय का वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, वही स्वाध्याय आप गृहपाठ में भी छुड़ाइए। ठीक है, समझ में आ गई बात। मी एक उदाहरणासाठी फक्त एक घेतलंय, थोडंसं अवघड म्हणून घेतलंय, बाकीचे सगळे प्रश्न मी त्या व्हिडिओमध्ये घेतोय। मी आणखी एक व्हिडिओ सोडतोय तुम्हाला डॉक्टर का अपहरण या पाठावर। ठीक आहे, कारण बरेच आहेत त्याच्यामध्ये मुद्दे, कृतिया एवढी आहे की पेपरला ह्या कृतीपत्रिकेला ह्याच्यामध्ये जास्त विचारलं जाणार आहे। ठीक आहे, आता इथे मी घेतलंय, सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारण। कितने कारण बता सकते हैं हम? 3 कारण आप लोगों को बताने हैं। कितने कारण बताने हैं? 3। देखिए मैं एक एक करके लिखता हूं, यहां कौन बताएगा? पहला कारण तो क्या है, ते मागे का पडले हो? त्याचं कारण उनका जो शरीर है, उनका शरीर मजबूत होना, उनका शरीर बहुत मजबूत है इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते। दूसरा कारण, शरीर मजबूत होने के कारण बीमार न पडणं। आजारीच पडत नाही म्हटल्यावर दवाखान्यात जायचा प्रश्नच नाही, औषधं गोळ्यांचा शोध लावायचा काही गरजच नाही, कारण उनका शरीर बहुत मजबूत है और वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो मैंने त्वचा के आधार पर चमड़ी की बताई थी। उनकी त्वचा किंवा चमड़ी या उनकी त्वचा प्लास्टिक जैसे पदार्थ से सख्त है। सख्त है का मतलब क्या है? सख्त है, इसका मतलब क्या है कि उनका शरीर मजबूत है इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते, और उनकी त्वचा जो है प्लास्टिक जैसी है जिस पर जल का, वायु का कोई भी असर नहीं पड़ता, इसलिए वो पिछड़े रह गए हैं। किसमें? चिकित्सा शास्त्र। समझ में आ गई बात?
ठीक है, मैंने उदाहरण के लिए एक लिया है स्वाध्याय, इसका मैं अलग वीडियो बनाकर भेज दूंगा। अब आप लोगों को क्या करना है, जो वीडियो मैं भेजूंगा वो गौर से देखना है और उसे बीच बीच में रोक कर ही आप लोगों को गृहपाठ भी बनाना है। जो वीडियो में मैं स्वाध्याय लूंगा वही स्वाध्याय आप गृहपाठ में लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। आगे मैं इसका वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।